Good morning, class 3. Today I am going to teach you computer of chapter 2. In this chapter, we will learn introduction to Windows 7. Windows 7 के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. The operating system is a part of the system software that runs the computer. Operating system जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है, एक हिस्सा है जिसके थ्रू कंप्यूटर रन करता है, कंप्यूटर चलता है. इट मैनेज ऑल द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट टास्क. बता रहा है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अभी सारे इनपुट को, प्रोसेस को और आउटपुट को सबको क्या करता है, ये मैनेज करता है. There are different operating systems. Windows is the most commonly used operating system. It was developed by a company called Microsoft Corporation. पता है different operating systems है जिसमें commonly is the most commonly used operating system है. जिस operating system जो है ये commonly इसका उपयोग किया जाता है, हर एक जगह किया जाता है. जो ये डेवलप किया गया, किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, तो उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. यानी इस कंपनियों के द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया था. ये कॉमनली यूज होता है, हर एक जगह यूज किया जाता है, इसी सिस्टम को यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब जानेंगे, सबसे पहले आज डेस्कटॉप के बारे में हम लोग समझ ले, जान लें. व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली. जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब मैं स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड ए डेस्कटॉप. और आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट आपके मॉनिटर पे फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होता है, जो आता है, वो आपका हो जाता है डेस्कटॉप. वो क्या होता है, डेस्कटॉप. तो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बताया गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कॉमनली है यूज किया जाता है, जिसको एक कंपनी ने डेवलप किया था. उस कंपनी का नाम आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है. और उसके बाद बताया जा रहा है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपके मॉनिटर पे फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होता है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है. मीन्स अगर आप स्विच ऑफ करते हो, जैसे आप कंप्यूटर ऑन कीजिएगा तो आप देखिएगा आपके मॉनिटर पे इस तरह का स्क्रीन जो है अपीयर हो जाता है, जहाँ पे आपको ये कुछ आइकन्स होते हैं, और यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन होता है, ओके, जिसको टास्क बार भी बोला जाता है. जिसकी ये बॉटम में ये जो है बीच की एरिया वो एम्प्टी होता है, ओके. तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने अपीयर होता है, तो इसको जो है डेस्कटॉप बोलते हैं. इसी एरिया को, इसी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं. The first screen that appears on the monitor is called desktop. अब इसमें देखिए, the desktop has various parts. अब इस डेस्कटॉप में भी various अनेकों पार्ट्स हैं जो मैंने अभी बताया. आइकन है, यहाँ पे टास्क बार है, तो टास्क बार की लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, उसके नेविगेशन बार है. ये टोटल यहाँ से यहाँ टास्क बार हो गया. बीच का एरिया जो है आपको एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, इसका भी यूज होता है. तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इस तरीके से. तो अब आइकन्स, तो सबसे पहले हम लोग आइकन्स के बारे में समझ लें. द डेस्कटॉप हैज सम स्मॉल सिंबल्स और पिक्चर विद नेम्स. दिस सिंबल्स और पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स. आइकन्स इसको बोलते हैं. तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ स्मॉल पिक्चर्स या सिंबल बना होता है विद नेम, नाम के साथ कुछ पिक्चर्स, कुछ सिंबल बना होता है, उसी को हम लोग आइकन्स बोलते हैं. दिस सिंबल्स ऑफ पिक्चर, यानी वो जो तस्वीर या जो सिंबल होता है नेम के साथ, उसी को आइकन्स बोलते हैं. इस तरीके से यहाँ पे सबका नाम होता है, कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, उसके बाद नेटवर्क आइकन होता है, ये सारा इस पे रहता है. तो we can double click these icons to open a specific program or documents. Computer, network and recycle bin are the commonly seen icons on the desktop. बताया जा रहा है जो इस आइकन पे आप डबल क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम क्या होगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर आइकन,
नेटवर्क आइकन एंड रिसाइकल बिन आइकन ये कॉमन होता है, हर एक जगह डेस्कटॉप पे ये अपीयर होना है, इसका यूज होता ही है, ये आपके डेस्कटॉप पे रहता है ये आइकन। कौन कौन सा आइकन? तो फिर से कंप्यूटर आइकन, नेटवर्क आइकन एंड रिसाइकल बिन आइकन। अब कंप्यूटर आइकन का क्या यूज है इसके बारे में हम समझेंगे। डबल क्लिकिंग दिस आइकन takes you to a window. This window gives information about folders, storage device, hardware and hard drive etc. पता है जैसे ही आप कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपको जो विंडोज ओपन होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सूचना है, आपको फोल्डर्स के बारे में बताएगा, स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपको बताएगा, हार्डवेयर के बारे में आपको पता चलेगा। किस आइकन पे क्लिक करने पे? कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करने पे आपको सारा इंफॉर्मेशन उन चीजों के बारे में मिलेगा। सेकेंड, नेटवर्क आइकन। दिस आइकन टेक्स यू टू अ विंडो दैट शोज डिफरेंट नेटवर्क्स। इस आइकन्स पे क्लिक करने पे ये आपको विंडोज के डिफरेंट नेटवर्क के बारे में आपको बताएगा, दिखाएगा। एंड थर्ड, रिसाइकल बिन। This icon takes you to window that displays files and folders that have been deleted. इसका यूज ये आपको जो फोल्डर या कोई फाइल जब आप डिलीट कर दिए रहते हो तो वो आपका परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, उसको अगर आप देखना चाहिएगा तो ये रिसाइकल आइकन में जाइएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो जो आप डिलीट कर देते हैं फाइल हो या फोल्डर, उसको आपको फिर इसमें आपको दिखाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, एज ए नॉलेज के लिए, जब रिसाइकिल बिन से वो फाइल फोल्डर जब आप डिलीट कर दीजिएगा तो वो फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आपने डेस्कटॉप पे ये मॉनिटर कोई प्रोग्राम पे कोई काम किया, कोई वर्क किया, सपोज कीजिए लेटर टाइप किया, कुछ बनाया, उसको आप अपने नाम से सेव कर लिए तो उसको वहां पे जाके डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वहां से जब डिलीट कीजिएगा तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। अगर उस चीज को आप देखना चाहते हैं जो मैंने क्या डिलीट किया या क्या ऐसा था, तो आप रिसाइकल बिन में आओगे वो आपको मिल जाएगा। जब यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा तो फिर परमानेंटली वो डिलीट हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइकन के बारे में आप समझ गए, अब ये टास्क बार के बारे में समझना है। टास्क बार, एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप यू कैन सी अ हॉरिजॉन्टल बार। डेस्कटॉप के बॉटम पे ये हॉरिजॉन्टल बार देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल यू, जिसको स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। वर्टिकल होता है स्टैंडिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल होता है स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है टास्क बार। यू कैन सी दिस बार इज कॉल्ड द टास्क बार। द टास्क बार हैज डिफरेंट सेक्शन। अब इस टास्क बार का अलग-अलग सेक्शन होता है। The left end of the taskbar has the start button. अब बता रहा है टास्क बार के लेफ्ट में यानी लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है? स्टार्ट बटन। The middle section of the taskbar is empty। और ये मिडिल सेक्शन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ जो है ये मिडिल सेक्शन हो गया जो empty रहता है, खाली होता है। You can add applications button to this area. Clicking on the applications button will open the program quickly. This section also shows programs that are currently open or running. This allows us to switch between them easily. पता है इस एरिया में आप जो करंट फाइल, जिस करंट प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं वो और जिस पे आप कर चुके हैं, यानी दोनों करता है। सपोज कीजिए आप एक बार में 2-3 प्रोग्राम का, सपोज कीजिए जैसे कि हमने MS पेंट ओपन किया, MS पेंट पे कुछ ड्रॉ किया, उसको हमने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, तो वो प्रोग्राम आपको मिनिमाइज होकर के यहाँ पे सेट होगा। और दूसरा आप कैलकुलेटर खोल सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर खोल सकते हैं, हाँ MS वर्ड खोल सकते हैं। तो जो आपका रन करेगा वो और जो आप जिस पे आप वर्क किए हुए दोनों आपको इस पे आपको दिखता रहेगा, दिखाता रहेगा उस एम्प्टी एरिया में। इस तरीके से आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं, माने ऑफ ऑन कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि अभी आपने MS पेंट पे वर्क किया, उसको मिनिमाइज किया और कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन के लिए किया। अब फिर हम MS पेंट खोलना चाहते हैं, फिर जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर जाके ये प्रोग्राम खुल जाएगा। इसका ये यूज होता है। The right end of the taskbar is called the notification area और notifications bar। राइट साइड में, ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया या नोटिफिकेशन बार कहा जाता है। This area shows the clock, a group of buttons that shows status and notification about
नेटवर्क कनेक्शंस। और यह जो है आपको यहाँ पे आपको क्लॉक नोटिफिकेशंस एरिया यानी इंफॉर्मेशंस आपको वहाँ पे सूचना मिलता रहेगा, या फिर नेटवर्क के बारे में आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, बताता रहेगा। सिस्टम अपडेट्स, स्पीकर्स वॉल्यूम, ये सब आपको राइट साइड में रहता है थर्ड सेक्शन में। द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्कबार हैज ए स्मॉल वर्टिकल बटन कॉल्ड शॉर्ट डेस्कटॉप। अब बता एक्सट्रीम यानी अत्यधिक राइट साइड में इस तरह का बटन रहता है, इसको शो बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शो डेस्कटॉप। On clicking the button, all open windows are minimized and the desktop is displayed। बताया जा रहा है जितनी भी आपका प्रोग्राम है, सारा प्रोग्राम जो है आपको क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। सब जाके जितने भी प्रोग्राम है मिनिमाइज यहाँ पे सेट हो जाएगा। स्टार्ट बटन, तो डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस बटन, अब यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट बटन से यहाँ पे गूगल क्रोम पूरा ये सब आपको एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन बटन हो जाता है। ओके, ये मिडिल स्क्रीन हो गया, यहाँ से यहाँ मिडिल स्क्रीन हो गया। हाँ, और यहाँ पे हो गया आपको इंफॉर्मेशन, सूचना, क्लॉक। हाँ, सबसे साइड में शो नोटिफिकेशन, ये सब आपको रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेम द फॉलोइंग। आपको 3 क्वेश्चन है जिसका नाम बताना है। दिस आइकन डिस्प्लेज ए विंडो दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोल्डर्स। वो कंप्यूटर आइकन है। दिस आइकन डिस्प्लेज ए विंडोज दैट शोज डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। रिसाइकल बिन एंड क्लिकिंग ऑन दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड डिस्प्लेज द डेस्कटॉप। तो ये शो डेस्कटॉप जो यहाँ पे रहता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट बटन के बारे में समझ लेते हैं। So you can see the start buttons on the bottom left of the desktop. This button gives you access to the different programs on your computer. When you left click on the start button, the start menu appears. अब बता रहा है start button, यहाँ पे start button होता है, जिसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो आपको स्टार्ट मेनू जो है मेनू बार आपको दे देता है, जिसमें बहुत सारा प्रोग्राम्स रहता है, उसको आप वहाँ से ओपन कर सकते हो सेलेक्ट करके। When you left click on the start button, the start button appears। इस तरह का स्टार्ट कीजिएगा तो ये मेनू जो है appear हो जाएगा। आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। The start menu gives access to documents, Windows applications, documents रहता है, Windows applications वहाँ पे appear रहता है, Windows help, support menu and much more। और इस बहुत सारी चीज जो है आपको इस मेनू बार में जो है appear होता है। You can also switch off the computer using the shutdown option in the start menu। और स्टार्ट मेनू में ही जस्ट यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे शटडाउन ऑप्शन होता है, जहाँ से आप कंप्यूटर को फिर ऑफ कर सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन बार एरिया, यहाँ इसके बारे में आप समझ लीजिए। दिस इज द एक्सट्रीम राइट पोर्शन ऑफ द टास्क बार। टास्क बार का सबसे एक्सट्रीम यानी अत्यधिक राइट साइड का ये पोर्शन होता है, भाग होता है। दिस एरिया शोज आइकन्स फॉर दोज सिस्टम्स एंड प्रोग्राम फीचर्स दैट कैन नॉट बी शोन ऑन द डेस्कटॉप। उस फीचर्स, उस प्रोग्राम्स को यहाँ पे दिखाता है जो आपके डेस्कटॉप पे नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आइकन्स, ये सब आइकन होता है, डेट एंड टाइम हो जाता है, यहाँ पे ऊपर में डेट है, नीचे में टाइम है। हाँ, शो डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आप देख सकते हैं, उनसे भी देख सकते हैं। सम कॉमन आइकन्स डिस्प्लेड इन द नोटिफिकेशन बार। कुछ कॉमन आइकन जो है नोटिफिकेशन बार में प्रेजेंट रहता है, वो है साउंड, स्पीकर वॉल्यूम का साउंड रहता है। हाँ, उसके बाद जो है आपको नेटवर्क कनेक्शंस का जो है वहीं से रहता है। उसके बाद जो है एंटीवायरस प्रोग्राम एंड विंडोज अपडेट नोटिफिकेशंस, ये सारा आपको यहाँ पे रहेगा सो डेस्कटॉप में नोटिफिकेशन बार एरिया में। दिस आइकन एंड नोटिफिकेशन डिस्प्लेड इन दिस एरिया कैन बी चेंज। It is also possible to hide or unhide them. Once you hide the icons, you will not receive any notification regarding its change or upgrades। बता रहा यहाँ जो आइकन्स रहता है उसको हाइड और अनहाइड करने की फैसिलिटी रहती है, उसको आप हाइड भी कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो। अब नोटिफिकेशंस या आइकन को जब हाइड कर देंगे तो आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं देख सकते। State whether true or false बताना है। The middle screen of the taskbar is empty। डेस्कटॉप का जो मिडिल स्क्रीन जो होता है टास्क बार का वो एम्प्टी रहता है। यस, ट्रू।
दिस द राइट एंड ऑफ द टास्क बार हैज द स्टार्ट बटन, नो, लेफ्ट साइड में आपको स्टार्ट बटन होता है, राइट साइड में नहीं होता है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड थर्ड, द स्टार्ट मेनू गिव्स एक्सेस टू documents, windows applications, windows have support menu and more much, yes true, यानी start menu आपको डॉक्यूमेंट्स, विंडोज एप्लीकेशंस और भी थिंग्स जो है आपको वहाँ पे अपीयर हो जाता है, तो दिस स्टेटमेंट ट्रू। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अब डियर स्टूडेंट्स डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसमें परिवर्तन लाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। The pictures or patterns visible on the main screen after your computer starts is called the desktop background। बता रहा है जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद आपके जो स्क्रीन पे जो दिखता है तस्वीर, उसी को डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोला जाता है। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप वॉलपेपर, जिसको डेस्कटॉप वॉलपेपर भी बोला जाता है। कोई अपना पिक्चर लगाते हैं, कोई फॉरेस्ट लगा देते हैं, कोई पहाड़ लगा देते हैं, हाँ, यानी डेस्कटॉप जो है वॉलपेपर चेंज करते रहते हैं, उसको आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड जैसे कि यहाँ पे मान लो विंडोज 7 का ये है, इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपना प्रोफाइल लगा सकते हो, या फिर आपने एमएस पेंट के द्वारा कोई भी ड्राइंग बनाया उसको भी आप सेट कर सकते हो। टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ऑन द डेस्कटॉप राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस, द शॉर्टकट मेनू अपीयर्स। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, इस एरिया में आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक कीजिएगा, जो शॉर्टकट मेनू अपीयर्स हो जाएगा। क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शंस, द पर्सनलाइज विंडोज अपीयर, क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज ऑप्शंस एक आएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का अपीयर आ जाएगा। इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो किसको सेट करना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको लास्ट में सेव बटन रहता है जिसको आप सेव कर सकते हो, तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। थर्ड, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शंस, द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडोज अपीयर्स, और सेव कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, तो आपको अपीयर हो जाएगा जो आप सेट किए। क्लिक द ड्रॉप डाउन बॉक्स, पिक्चर्स, लोकेशन एंड बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स, ये सारा स्टेप बाय स्टेप है जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज मेनू में जाएंगे, जो आपको सेट करना है उस लोकेशन पे जाएंगे, उसको क्लिक कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे, और वो सेव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, अब डियर स्टूडेंट स्क्रीन सेवर के बारे में समझते हैं। So when the computer remains idle for some time, an image appear up on the screen। जब आप कोई काम करते हो तो कुछ समय के लिए आपका कंप्यूटर जो बंद होता है, इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स, तस्वीर जो है आपको दिखता रहता है, शो करते रहता है, ठीक है, उसी को स्क्रीन सेवर बोलते हैं। दिस इमेज इज कॉल्ड द स्क्रीन सेवर, वो जो इमेज जो दिखता रहता है उसको स्क्रीन सेवर्स बोलते हैं, स्क्रीन सेवर के नाम से जानते हैं। यू कैन एग्जिट स्क्रीन सेवर एंड गो बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन अगेन बाय प्रेसिंग एनी की, और आप नॉर्मल स्क्रीन को फिर से प्राप्त करने के लिए आप की को, कीबोर्ड के किसी भी की को जब प्रेस करेंगे तो आपका फिर से नॉर्मल जो स्क्रीन आ जाएगा। टू चेंज द स्क्रीन सेवर, उस स्क्रीन सेवर को आप चेंज भी कर सकते हो। तो स्टेप 1, ऑन द डेस्कटॉप राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस, द शॉर्टकट मेनू अपीयर्स। तो फिर से एम्प्टी स्पेस पे क्या करना है, डबल राइट क्लिक कीजिएगा, तो एक शॉर्टकट मेनू अपीयर्स हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस, द पर्सनलाइजेशन विंडोज अपीयर्स, तो वहां पे पर्सनलाइजेशन विंडोज जो है अपीयर हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर ऑप्शंस, वहां पे स्क्रीन सेवर ऑप्शंस होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। द स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडोज अपीयर्स, सेटिंग विंडोज अपीयर्स इस तरीके से आ जाएगा, इसमें जो भी सेटिंग करना होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड 4, क्लिक ऑन द डाउन एरो बिलो द स्क्रीन सेवर टू एक्सपेंड द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन रहता है, इस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें जो सेलेक्ट करना चाहते हो अपने चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट डिजायर स्क्रीन सेवर, वही मैंने अपने इच्छा अनुसार आप स्क्रीन सेवर को चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। एंड क्लिक ओके, और क्लिक कर दीजिएगा, स्क्रीन सेवर इज सेट, तो आपका स्क्रीन सेवर क्या होगा, सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जितना स्टेप अभी मैंने बताया, हाँ, जो अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल होगा या ये सारा सिस्टम आपको एज ए मोबाइल में भी होता है तो मोबाइल में भी आप कर सकते हो, देख सकते हो।
तो आप इस तरह से एक बार प्रैक्टिकली कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो आप खुद से ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम फिर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। तब तक आप क्लास कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।